कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर बार उनका मुद्दा बीजेपी और पीएम मोदी के सामने ढेर हो जाता है। राहुल गांधी की दाल किसी मुद्दे पर गलती नहीं। उन्होंने जाति जनगणना की मांग करके पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश की। सरकार ने मुसलमानों की दर्जनों जातियों को भी गिनती करने की घोषणा करके हिंदुओं में फूट डालने की चाल को नाकाम किया। इतना ही नहीं, सरकार ने बिहार के अलावा पूरे देश की मतदाता सूची का सत्यापन करने की भी घोषणा की। जब विपक्ष ने एसआईआर का विरोध किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद सख्त और तीखे स्वर में ये कहा कि मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने के सरकार के संकल्प को कोई नहीं तोड़ सकता। राहुल गांधी ने अंबानी अडानी पर निशाना साधा और सूट बूट वाली सरकार का दिंडक चलाया। सभी न्यायिक व्यवस्थाओं ने राहुल गांधी द्वारा दोनों औद्योगिक घरानों पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। बस बची कुची कसर सेबी ने पूरी कर दी, जिसने हिंडनबर्ग मामले में पलटी मारते हुए गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी। मतलब एक एक करके राहुल गांधी के हाथ से सभी मुद्दे निकलते जा रहे हैं। वहीं अब एक और मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया गया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सभी मुद्दे पर मात खाने के बाद राहुल गांधी अब जेन ज़ी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में भी उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जेन ज़ी एक ऐसा शब्द है जो सोशल मीडिया की ताकत से सत्ता को हिलाकर रख सकता है। नेपाल से जन्मे जेन ज़ी आंदोलन की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। खासतौर पर भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जेन ज़ी की प्रासंगिकता को लेकर भारत के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। राहुल गांधी ने जेन ज़ी को देश का ताकत बताया। राहुल गांधी की मंशा अब युवाओं को आगे करके पीएम मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ करने की है। राहुल गांधी ने कहा है कि युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। हाल ही में नेपाल में जेन ज़ी के संसद भवन में आग लगाने की घटना के बाद इस पीढ़ी की ताकत समझ आने लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेन ज़ी की आबादी लगभग 374 मिलियन है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि जेन ज़ी का मतलब है वो लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये लोग तकनीक के साथ बड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जेन ज़ी अपनी राय रखने में आगे रहते हैं। वहीं राहुल गांधी को युवाओं पर पूरा भरोसा है कि वो देश में बदलाव लाने के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी का ये सपना शायद ही पूरा हो, क्योंकि पीएम मोदी ने बीते 11 सालों में युवाओं को बहुत कुछ दिया है। पीएम मोदी भी जेन ज़ी की ताकत और जरूरतों को अच्छे से समझते हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2016 में शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया अभियान से अब तक 1.2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। ये 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है। इसका लक्ष्य देश के लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना कंपनियों को सब्सिडी देकर और युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके रोजगार को बढ़ावा देगी। ऐसे में देश का युवा आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। इसीलिए ही दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के चुनाव में एबीवीपी ने प्रचंड जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस की करारी हार हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की जीत से सब कुछ साफ हो गया है कि जेन ज़ी बीजेपी और मोदी के साथ हैं, और राहुल गांधी जो जेन ज़ी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जोर का झटका धीरे से लगा है। वहीं डीयूएसयू चुनाव में एबीवीपी की जीत के बाद वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का संदेश, जेन ज़ी ने राहुल को कथन को खारिज कर दिया। वहीं रजत शर्मा के इस पोस्ट से तिलमिलाकर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि यह आदमी बौद्धिक रूप से कितना दिवालिया है। दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन जेन ज़ी युवाओं ने डीयूएसयू चुनाव में एबीवीपी को जिताकर यह बता दिया कि उनके लिए वोट चोरी का कोई मुद्दा है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें